हेलो दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन में जीरो टू हीरो चैनल पर बहुत सारा स्वागत है। मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, कल हम अपना नंबर सिस्टम शुरू कर चुके हैं और नंबर सिस्टम में बेसिक बातें जान रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे अपना लेवल को उठाते चलेंगे और यहाँ तक जान चुके थे कि नंबर किसे कहते हैं और डिजिट किसे कहते हैं। और उसमें ये भी हम बता रहे हैं कि किसी संख्या को जब हम लिखते हैं तो हमारे पास कितने डिजिट रहेगा तो कितने नंबर लिखा जा सकता है। तो ये बता रहे थे कि 1 से लेकर 99 तक हम गिनती लिखेंगे। तो आप बताइए 1 से लेकर 99 तक जब गिनती लिखी जाती है तो कितने अंक का प्रयोग होता है। अंक आप जानते हैं ना, अंक सिंगल होता है, अंक अकेला होता है। मत बजाओ, छोड़ दो, आवाज़ आ रहा है, ठीक है। अंक अकेला होता है। क्या होता है? अंक अकेला होता है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। तो हम 1 से लेकर 99 ही तक बताए थे कि 1 से लेकर 39 तक, 1 से लेकर 45 तक गिनती लिखेंगे तो कितने नंबर ऑफ़ डिजिट यूज होगा तो हमारा गिनती वहाँ तक पूरी हो जाएगी। तो ये चीज़ें कल बता चुके हैं। अब कल वाली वीडियो ज़रूर देखिए अगर नंबर एंड डिजिट के बारे में जानना है तो। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कतई घबराइए मत। आप 1 घंटा 45 मिनट का वीडियो देखकर घबरा जाते हैं कि यार इतना लंबा वीडियो कैसे देख सकते हैं। अच्छा, आप मेरी ज़िंदगी में आपने ज़िंदगी में ये पहले आप हमको बता दीजिए कि आप गलत जगह टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। हम तो सिर्फ आपसे 45 मिनट, सुनिएगा, सिर्फ 45 मिनट और 1 घंटा तो टाइम डे बाय डे मांगते हैं। यानी रोज़ आपसे कितना मांगते हैं? 45 मिनट टाइम कि आप 45 मिनट वीडियो, वो सिर्फ आपकी लाइव बनाने के लिए, ठीक है। और उससे पढ़िएगा तो बहुत सारा कुछ फ़ायदा होने वाला है। आप क्या करते हैं? आप इधर से उधर घूमते हैं, किसी लड़की के पीछे एकदम पागल आ जाते हैं, एकदम मिर्गिया जाते हैं, उसके पीछे घूमते रहते हैं। होता है, मतलब कि किसी को लगता है, हर एक लड़का ऐसा नहीं है, हम ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है। मगर ना रहे या हो, मगर धीरे धीरे वो रोग पकड़ा जाता है, ठीक है। चलो वो भी नहीं है, आप लोगों को अंदर ये भी नहीं है, मान लिए, मगर क्या आप गलत जगह टाइम नहीं स्पेंड करते हैं? बोलिए। किसी दोस्त के पार्टी में जाते हैं, इधर से उधर टाइम क्या बोलते हैं, किसी दोस्त के साथ चले जाते हैं, आप बाइक पर से गिर के गोड़ हाथ कबार लेते हैं। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे दोस्तों गोड़ कबार लेते हैं बाइक पर से गिर कर, तो बताइए वहाँ टाइम स्पेंड नहीं होता है? वहाँ सलसल भाव आपको शरीर को ठीक करने में टाइम लग जाता है। तो वो टाइम गलत जगह नहीं आप दे रहे हैं। हम आपसे 50 मिनट टाइम मांग देते हैं तो उसमें बहुत कुछ मांग दिए हम मेरे भाई। वो अब छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी बार बार पढ़ने की नहीं मिलती है, एक ही बार मिलती है। इस दुनिया में हर एक इंसान सोचता है कि हमारा नाम हो जाए, बहुत हम पैसा वाला हूँ, बहुत कुछ होता है, मगर कर्म नहीं करता है मेरे बच्चों। जो इंसान इस धरती पर कर्म करेगा ना, वही आगे बढ़ने वाला है। नहीं तो लाखों इंसान यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, लाखों के लाखों इंसान ऐसे ही हैं, समझ रहे हैं ना। जो मेहनत करेगा उसी को ज़िंदगी में रंग आने वाली है, माने कि खुशी आने वाली है। तो आप तय कर लीजिए, हमारा तो बताना काम है। आप झूठों को इधर से उधर मिर्गियाइएगा तो मिर्गियाइए, अब हम क्या कर सकते हैं। हम तो आपको एकदम फुल कोशिश कर रहे हैं, अपने भाषा अपने तरीके में पढ़ाएंगे, कतई जीरो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बतियाएंगे तो कहिएगा कि वीडियो में बातें हो रहा है ज़्यादा। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे से शिष्य, अब देखिए हम आपसे पूछते हैं वो चीज़ बताइएगा, कतई जीरो से चलने वाले हैं। देखिए 1 से लेकर अगर 9 तक हम गिनती को लिखते हैं तो कितने नंबर लिखते हैं? 9 नंबर लिखते हैं। नंबर का मतलब आप लोगों को कल बताए थे कि जब भी हम नंबर को बात करेंगे, N फॉर नंबर, तो नंबर का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। और जब हम डिजिट की बात करने लग रहे हैं, डिजिट के बारे में, तो इसका सेंस निकल कर आती है अंक। क्या आता है? अंक आता है। ध्यान से सुनिएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि 1 से लेकर 9 तक जब गिनती लिखेंगे तो 9 गो नंबर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 9 नंबर लिखते हैं। हर एक नंबर में एक एक अंक यूज होगा। क्या होगा? एक एक अंक यूज होगा। तो टोटल अंक कितना होगा? 9 अंक होगा। सीधी सी बात है, 9 नंबर है, एक नंबर में एक अंक है, तो 9 नंबर में कितना अंक होगा बताइए। तो
यहाँ पर आएगा 9 डिजिट। अंक किसी को कहते हैं, अभी तो बोले डिजिट बोले तो क्या बोले अंक, इसलिए थोड़ा सा लिख दिए अच्छा लगता है। तो घबराइए मत तब से कि ये डिजिट क्यों लिख रहे हैं, घबराना नहीं है। बस यही आपको याद करके रखना है कि 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट होता है, ठीक है। 1 से लेकर जब 99 तक गिनती लिखते हैं, देखिए 1 से लेकर जब 9 तक गिनती लिखी जाती है ना, तो वहाँ कितने अंकों का, ध्यान सुनिए, एक लड़का उठ कर आया, कतई मत यार घबराइए कि जल्दी 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 ख़त्म कर दीजिए भाई, सलीके पढ़िए, गर्दा मच जाएगा गर्दा। इस चैनल पर इतने बेहतरीन तरीके से कंपटीशन मैथ का ख़त्म करने वाले हैं ना, और सिर्फ ये पढ़ने के लिए सिर्फ आपको डाटा ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। और जो लड़का पेड वीडियो किसी से पढ़ रहा है ना, ध्यान में रखिए कि एंड टाइम वो पेड वीडियो छोड़कर इस चैनल पर पढ़ने आएगा। सिर्फ एक एक बात को अगर वो समझ जाएगा, तब किसी को चेहरा देखकर नहीं बताया जा सकता है कि इस इंसान के अंदर क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखेंगे। 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखेंगे तो एक लड़का बोला कि बताइए सर आपके पास कितने अंक, सुनिए, कितने अंक रहेगा कि आप 1 से लेकर 99 तक गिनती लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि सर ये चीज़ें आपको बता रखे हैं, 1 से लेकर 99 तक लिखेंगे तो कितना होगा, 99 संख्या लिखेंगे। सीधी सी बात है, 1 से लेकर 99 तक गिनती लिख रहे हैं तो कितने गिनती लिखे हम, 99 तक लिखे तो 99 नंबर हुआ, तो 99 नंबर हुआ तो 99 नंबर को लिखने में कितने डिजिट यूज हुआ, कितने डिजिट का हम प्रयोग किए, तो 189 डिजिट का प्रयोग किए। 189 अंक बोला जाए तो 189 अंक का प्रयोग किए। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलिए। ये चीज़ें कल हम पढ़ा रखे हैं, आप कल वाली वीडियो में ज़रूर पढ़िए। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे से बच्चों। अब हम पूछते हैं कि बताइए कि अगर 99 के बाद हम जो गिनती लिखते हैं, 99 के बाद हम जो गिनती लिखते हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, जब हम 99 से आगे गिनती लिखते हैं तो क्या वो गिनती 2 अंकों में रहती है? नहीं सर, वो गिनती 3 अंकों में हो जाती है। क्या हो जाती है? 3 अंकों में हो जाती है। तो अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, हम आपसे पूछने लग रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, आपसे पूछ रहे हैं कि 1 से लेकर, ध्यान सुनिए, 1 से लेकर अगर हम 110 तक, सुनिए, 110 तक गिनती लिखते हैं, 1 से लेकर 110 तक गिनती लिखते हैं, तो बताइए कि नंबर ऑफ डिजिट कितना यूज होगा इसमें, माने कि इसमें कितने अंक आपको दिया जाएगा, आपके पास कितने अंक दिया जाएगा, सुनिए, आपके पास कितने अंक दिया जाएगा कि आप 1 से लेकर 110 तक गिनती को लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा कि सर देखिए, इसको निकालने का कल हम तरीका बता दिए कि मेरे बच्चों आप कल पक्का कल जाकर ज़रूर आप वीडियो देखिए, नहीं तो फिर हमको मत बोलिएगा कि ये क्या आप बता रहे हैं। देखिए 1 से लेकर जब हम 110 तक लिखेंगे तो हम ऐसे करते हैं, देखिए पहले समझाते हैं डिटेल में। 1 2 3 4 5 ऐसे जाते जाएंगे। अब डॉट डॉट का मतलब कि एक ही संख्या लिखी जा रही है, जैसे 5 हुआ, 6 हुआ, लगातार चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। ये जाती है 99, 99 के बाद आता है 100, 100 के बाद आता है 101, 101 के बाद आता है 102, 102 के बाद 103, ऐसे डॉट डॉट 100 कहाँ तक जाएगी, 100 डॉट 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 100 कहाँ तक है, 110 तक जाएगी। मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 110 तक जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर 110 तक जब लिखेंगे तो बताइए कि इसमें कितने डिजिट यूज होगा, कितने अंक यूज होगा। तो हम कहेंगे कि सर देखिए, ऐसा हम आपको बता रहे हैं कि 1 से लेकर अगर हम 99 तक की गिनती लिखते हैं तो कितने अंक का यूज होता है, 189 अंकों को यूज हो जाता है। अब उसके बाद जो गिनती लिखी जाती है ना, वो 2 अंकों में नहीं है, सारी की सारी गिनती किस में हो गई, 3 अंकों में हो गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 से लेकर 99 तक, क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक यहाँ से हम गिनती निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 99 तक गिनती को मेरे को मालूम है कि कितने अंक रहेगा, कितने अंक रहेगा कि हम गिनती लिख सकेंगे। तो यहाँ 1 से लेकर 99 तक गिनती हम 1 से लेकर 99 तक में कितने 99 नंबर होते हैं, ध्यान सुनिए, 99 नंबर होते हैं और अंक होता है 189। क्या होता है? 189 डिजिट होता है। 189 डिजिट होता है। तो बताइए कि 1 से लेकर 99 तक तो हम निकाल लिए, कितना, 189 डिजिट। अब बताइए कि जो गिनती आगे चल रही है वो किससे शुरू होगी, 100 से होगी। डेफिनेटली सी बात है कि 100 से शुरू होगी और कहाँ जाकर ख़त्म होने वाली है, 100, बोलिए 110 पर जाकर गिनती क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। 110 पर क्या हो जाएगी गिनती,
कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे बच्चों अब बताइए कि जो गिनती शुरू होने वाली है वो कितने पर होने वाली है? 100 से हो रही है। अब कहाँ ख़त्म होगी? 110, क्योंकि हम 1 से 99 तक की गिनती को निकाल चुके हैं, तो 100 से बची, डेफिनेटली सी बात है। अब बताइए कि ये 100 से लेकर बची तो 101 था, 110 था। 110 में से अगर हम 99 गिनती निकाल लिए तो कितना और बच गई? उधर कितनी बच गई? तो इसमें से घटा दीजिए, एक हार्सिल इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 10, यानी 1, यानी 11 बचेगा। क्या बचेगा? 11 बच जाएगा, यानी 11 संख्याएं इधर रह गई, 11 संख्याएं 99 के बाद रह गई। तो अब बताइए कि एक संख्या को बनाने के लिए, ध्यान से सुनिए, एक संख्या को बनाने के लिए कितने डिजिट का यूज हो रहा है? 1 2 3, यानी अब अगली जो भी संख्या लिखी जा रही है एक संख्याओं को बनाने के लिए कितने डिजिट यूज हो रहा है? 3 डिजिट यूज हो रहा है। तो बताइए 11 संख्याओं को बनाने के लिए कितने डिजिट यूज होगा? 33 डिजिट। कितना आएगा? 33 डिजिट आएगा। कितना? 33 अंक आएगा। अब बताइए 1 से लेकर 99 तक का ये अंक है और 100 से लेकर 110 तक ये अंक है। दोनों का जोड़ देंगे तो 1 से लेकर 110 तक निकल जाएगा। तो 12 का 2 हो जाएगा, 12 का 2 और 2, यानी 222 डिजिट रहेगा ना, 222 डिजिट रहेगा ना। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 1 से लेकर 110 तक गिनती को लिखी जा सकती है। समझ में आया यहाँ तक? तो इसको 2 सेकंड के लिए देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब बताइए 1 से लेकर 123 तक गिनती लिखेंगे तो कितने अंक का प्रयोग होगा? देसी भाषा में समझाते हैं। देखिए अगर हम, सुन रहे हैं ना, सुनिए बढ़िया से, क्योंकि अपने भाषा में जो भी लड़कों हो या लड़कियाँ, ठीक है, लड़के का तो बोलबे मत किए, करके चल जाती है, ठीक है, ओकरा मत गोली मार, वो सब ससुरी एकदम उन लोगों का कंटेने अलग होता है, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ये कहने लग रहे हैं कि 1 से लेकर 123 तक जब गिनती लिखेंगे ना तो कितना अंक रहेगा आपके पास कि 123 तक गिनती लिखी जा सकती है। मेरे बच्चों इसको कतई यहाँ रख लीजिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा चैप्टर था कि जहाँ हम कुछ भाग छोड़े हैं, ये चीज़ जानने के बाद ही होगा। डिविजिबिलिटी रूल में कतई बहुत गजब का यूज होने वाला है। ये अभी तो डायरेक्ट नहीं आएगा, बाकी इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जाएगा, तो इसलिए कह रहे हैं। तो देखिए 1 से लेकर अगर 123 तक लिखेंगे तो कितना अंक मेरे पास रहेगा कि मैं 123 तक गिनती लिख लेंगे। तो मैंने बोला कि 1 से लेकर 199 तक तो मेरे को खुद मालूम ही है। क्या मालूम है कि ये गिनती होती है कितना? बोलो। 189 अंक रहेगा तो 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक की गिनती को हम निकाल लेंगे। क्यों क्या ऐसी बात है कि निकाल लेंगे? क्यों? क्योंकि अब उधर जो संख्या लिखी जाएगी उस सारी की सारी संख्याएं कैसी रहेगी? 3 अंकों की रहेगी। ये क्या थी? 2 अंकों की थी, तो अब 3 अंक करा जाएगी तो उसमें 3 से गुना करा देंगे, डेफिनेटली इसीलिए निकाला जाता है। तो अब देखिए 1 से लेकर, अब तनी तेज चलेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये 99 अंक है और 189 अंक होता है, गिनती इतने लिखते हैं। तो ये जानने के लिए कल वाला वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। अब बताइए गिनती 100 से शुरू होगी 123 तक जाएगी, मगर इससे पहले कुछ आप बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि 123 में अगर 99 घटाना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि मैं 100 घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं? 100 घटा रहे हैं। तो बताइए 99 घटाना था, घटा रहे हैं 100, एक ज़्यादा न घटा रहे हैं, तो फिर एक इधर जोड़ देने। देखो इधर 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 23 बचेगा, मगर घटाना था 99। देखिए घटाना था 99, हम घटाएं क्या है? 100, यानी 99 से एक ज़्यादा घटाए हैं, तो एक ज़्यादा घटाएं तो एक इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। आप घटाइएगा तब वो क्या आएगा? 24। फिर भी समझा देते हैं, घबराने का तो कतई हल ही नहीं है। देखिए मैं यहाँ 99 घटा रहे हैं, तो मेरे भाई अगर हम ये 99 घटाना था, सीधी सी बात है भाई, मैं 99, मेरे को 99 घटाना था, हम घटा दिए कितना? 100, यानी कितने ज़्यादा, यानी कितने फालतू घटा दिए? इसमें बताओ कितना फालतू घटा दिए? एक फालतू घटा दिए। तो अब जो घटा हुआ आएगा यही एक इसमें क्या कर देना? जोड़ देना, बस वो हमारा 99 के घटा हुआ आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ से 100 घटा लीजिए, तो 100 घटाइएगा इसमें तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। अरे भाई यहाँ से इतना छोटा भाई, इतना मत हमसे घटवाओ यार, कंपटीशन है। यहाँ से करो तो 300 क्या आएगा? 68, 368 नहीं होगा, क्योंकि एक ज़्यादा हम घटाएँ, घटाना था 99, तो एक जोड़ देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 369। समझ में आया ना? तो आप ऐसे भी घटा सकते हैं 99 चाहे
वो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझा दिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 24, यानी 1 से लेकर देखिए अब 100 से लेकर 123 तक कितना नंबर रह गया, 24 नंबर रह गया। हर एक नंबर कितने अंकों का तैयार हो रहा है, 3 अंकों को, 1 2 3, तो 24 नंबर कितने अंक लगेगा 24 नंबर को तैयार करने में, जब एक नंबर 3 अंकों से बन रही है। तो 3 से गुना कीजिए, 12 का 2 हो गया, हाथ में कितना लग गया, ध्यान से सुनिए कितना हो गया, 12 का 2 हाथ में लगा 1, और ये हो जाएगा 6 6 1 7 72 डिजिट और 189 और 172 जोड़ देंगे तो 1 से लेकर 123 तक निकल जाएगा। तो इधर में जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, और ये 15 तो कितना हो जाएगा, 15 1 16 का 100 हाथ में लगा 261 डिजिट आएगा। जोड़ घटाव में देख लेना, इसमें गलती होगा तो सुधारते रहना। चलिए कितना आएगा, 261 डिजिट आएगा। तो ये हमारा गिनती कंप्लीट होगी 123 तक। चलिए देखिए इसको, देखिए बच्चों, अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, 1 से लेकर 185 तक जब गिनती लिखेंगे तो बताइए कितने अंक मेरे पास रहेगा कि मैं उतना गिनती को लिख पाऊंगा। तो ध्यान में रखिए कि 1 से लेकर 185 तक जाना है। तो इसमें क्या है कि 1 से लेकर और 99 तक की जो गिनती है, इसमें 1 अंक और 2 अंक प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक क्या प्रयोग होता है बताइए, 1 अंक, उसके बाद 2 अंक लगता है। मगर ये 1 से लेकर 199 तक मेरा एग्जैक्ट वैल्यू मालूम है क्या, एग्जैक्ट। तो कितना है, 1 से लेकर और 99 तक गिनती लिखते हैं तो कितना आता है बताइए, 189 डिजिट आता है। तो उसके बाद वाले जो डिजिट है ना, वो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 189 वाला के निकाल देंगे। ठीक है, 1 से लेकर 99 तक की गिनती अगर हम लिखेंगे तो मेरे को मालूम है कि 99 नंबर होता है, और इसमें डिजिट कितना होता है, तो 189 डिजिट होता है। ठीक है, डिजिट बोले तो अंक। ठीक है, अब गिनती कहाँ से शुरू होगी, 100 से। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 99 तक क्या किए हम, हमारा नंबर मालूम हो चुका है, डिजिट मालूम हो चुका है। तो अब बताइए, अब 100 से लेकर 185 तक रहेगा। अब बताइए कि नंबर बच गया कितना। हम देखिए 185 था, 185 में से क्या हुआ, 185 में से 99 यूज कर पाए, यूज हम बता दिए कि 100 क्या होगा, 189 डिजिट होगा। अब 185 में से इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, बताइए। यहाँ पर हो जाएगा क्या बताइए, 86 आएगा। क्या आएगा, 86, यानी 86 नंबर इधर रह गया, 86 नंबर रह गया इधर। अब बताइए कि एक नंबर कितने अंकों से बनता है, एक नंबर कितने अंकों से यहाँ बन रहा है, तो 3 डिजिट से बन रहा है। 3 डिजिट अगर रहेगा तो एक नंबर तैयार होगा। तो 86 नंबर है, और एक नंबर को तैयार करने के लिए 3 डिजिट चाहिए। तो 86 नंबर को अगर तैयार करना होगा तो बताइए कितना डिजिट हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 36 18 का 8 हाथ में लगा 1, और ये 24 1 25, 258 डिजिट रहेगा तब होगा। और यहाँ पर डी मैंने डिजिट समझ लो। अब इसको जोड़ते हैं, 17 का 7 हुआ, और ये 13 कितना हो जाएगा, 14, ये 3 3 1 4, यानी 2 से क्या हो जाएगा, 447 ना, सही है ना, जोड़ देखते रहना, मिलाते रहना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 447 डिजिट अगर रहेगा हमारे पास तो हम ये गिनती को लिख सकते हैं। अब इसे आगे बढ़ते हैं 2 सेकंड के लिए। देखिए, हेलो मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 1 से लेकर 690 तक अगर लिखेंगे तो आप देखिए तो हालत पंचर हो जाएगा आपको, अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो। ध्यान में रखिएगा, अगर 99 के आगे हम बढ़ते हैं ना तो 3 अंकों में गिनती कहाँ तक रहती है, 999 तक रहती है। क्या रहती है, 999 तक। तो आप बताइए कि 1 से लेकर 690 तक गिनती लिखिएगा तो कितने अंक मेरे पास, हम बोल रहे हैं कि हाँ आप हमको कितने अंक आप दे दीजिएगा कि हम 1 से लेकर 699 तक को गिनती को लिख सकेंगे, यानी लिख पाएंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आपको बताना पड़ेगा कि सर 1 से लेकर 99 तक की जो गिनती होती है उसको निकाल लीजिए, क्योंकि वो मेरे को खुद एग्जैक्ट मालूम है कि 189 डिजिट उसमें रहेगा तो 199 तक लिखा जाएगी। अब अगली जो गिनती लिखने वाली है उस एक नंबर को, यानी एक नंबर को लिखने के लिए 3 डिजिट का आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ से पहले 1 से लेकर 99 तक निकालिए। 1 से लेकर 99 तक में 99 नंबर होता है, और 99 नंबर को लिखने के लिए 189 डिजिट का यूज करते हैं। और ये चीज़ें बता रखे हैं 189 वाले, कल वाला वीडियो देखिए। यहाँ 100 से गिनती शुरू होगी, और 100 से शुरू होगी तो कहाँ ख़त्म होने वाली है बताइए, 6 से 99 तक ख़त्म होने वाली है। अब बताइए कि यहाँ 6 से 99 था, ध्यान सुनिएगा, 6 से, हाँ अरे हाँ यार ठीक बोला, 6 से 90 था। ये कभी कभी कमेंट हो जाते हैं, ठीक है, ये दिमाग कहीं कहाँ घूम जाता है। तो 6 से क्या है 90, 690 या 690 में
99 यूज कर लिए, 99 मतलब हम निकाल लिए, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा आप ही खुद सोच कर बताइए। तो इसमें घटाएंगे तो देखिए हम आपको बोले थे कि इसमें 100 घटा दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 500 क्या 91, देखिए 591। तो ध्यान में रखिए कि 591 नंबर इधर हो गया, और अब बताइए कि 591 नंबर इधर हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे से दोस्त, ये बताइए कि एक नंबर कितने डिजिट से तैयार हो रहा है? 3 डिजिट से। तो 591 नंबर है और एक नंबर को 3 डिजिट लग रहा है तैयार करने में, तो बताइए कि कितने हो जाएगा कितने मेरे पास डिजिट रहेगा कि 591 गो नंबर लिखी जाएगी। तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 29 के क्या हो जाएगा 7। हाथ में कितना लग गया, इधर और तो बड़ा करके लिख देते हैं। ये देखिए 189 था, और ये देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, 29 के साथ हाथ में लगा 2, और ये हो जाएगा 3 पच्चे 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, देखो कैलकुलेशन में मिस होगा तो आप सुधार करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि अकेले लोग पढ़ाते हैं, यहाँ बोलना पड़ता है, इसमें कोई रहता नहीं है। ठीक है, एक लड़का है तो वो देखते रहता है, तो कहीं कहीं गलती होती है तो ज़रूर कैलकुलेशन में बताता है। ठीक है, अगर कुछ भी हो जा रहा है गलती तो अपने आप से सुधार कीजिए, क्योंकि मेरे बच्चों इसमें गुना भागा में कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए 12 आएगा, क्यों जोड़ कीजिएगा तो 9 3 कितना होता है 12, और 15 16 का 6 हाथ में लगा 1, और 8 1 9, और ये 1900 कितना होगा 1900। बताइए ये डिजिट हमारे पास 1962 गो, 1962 गो अगर डिजिट रहेगा तो 1 से लेकर, ध्यान से रखिए, 1 से लेकर 90 तक हम गिनती 690 तक लिखी जा सकती है। तो आप देखिए उसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम धीरे धीरे डाटा को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं हम कि 1 से लेकर 999 तक गिनती लिखिएगा, तो कतई भाई ज़रूरी है, क्योंकि 1 से लेकर 999 तक ज़रूरी है, क्योंकि 999 के आगे बढ़ेंगे तो 1000 आएगा, और 1000 में 4 अंक रहेगा, यानी 999 के बाद जो भी गिनती लिखी जाएगी अगर उसमें एक नंबर को तैयार करने के लिए 4 अंक रहेगा तब हम तैयार कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो इसको पहले बता लेते हैं कि क्या होता है। अब बताइए 1 से लेकर 999 तक गिनती लिखनी है, तो 1 से लेकर क्या 99 तक की गिनती हम निकाल देंगे। क्योंकि निकालना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये 2 अंकों में है, क्या है, और उसके बाद जितनी भी संख्याएँ लिखेंगे सब 3-3 अंक रहेगी, इस कारण से इसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखेंगे तो 99 नंबर होगा, और इसमें अंक जो यूज होगा अंक वो कितना अंक यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तो 189 अंक आएगा। अब बताइए कि जो गिनती यहाँ शुरू होगी 100 से होगी और कहाँ जाएगी 999 तक। अब मेरे प्यारे बच्चों कि 999 में अगर बताइए कि 99, ध्यान सुनिए, 99 अंक 99 1 से लेकर 99 तक हम यूज कर चुके हैं, यानी बता सकते हैं कि हम इतना मेरे पास डिजिट है। तो अब इधर जो नंबर बच गई कितनी बच गई, इसमें से घटा दीजिए तो कितना होगा 0, और ये भी 0, यानी 900 नंबर बच गया मेरे बच्चों, 900 नंबर बच गया। और बताइए कि एक नंबर को तैयार करने के लिए 3 डिजिट की आवश्यकता पड़ती है, तो बताइए 900 नंबर को तैयार करने के लिए कितने डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें गुना कर देंगे तो कितना, सॉरी नहीं ठीक है सॉरी, किस बात का सॉरी भाई, यहाँ पर 0 0 अनतिया 27, और इतने अंक यानी 2700 अंक रहेगा, तो 100 से लेकर 999 तक गिनती लिखी जाएगी। मगर ध्यान से रखो कि 1 से लेकर 99 तक का अंक ये है और 100 से लेकर 999 तक का ये है। अगर दोनों का जोड़ देते हैं तो 1 से लेकर 999 तक की गिनती का अंक निकल जाएगा। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, इसमें जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 2, यानी 2889 अंक रहेगा। 2889 अंक रहेगा तो 1 से लेकर 999 तक गिनती लिखी जा सकती है। तो मेरे बच्चों इसको 2 सेकंड आप इसको निहारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अब हम आपको कुछ लिख रहे हैं उसको ध्यान दीजिए, उसके बाद एक सेकंड में बताइएगा। आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जिसे देखते हुए बता दीजिएगा। सबसे बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों को कि 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखते हैं तो कितने होता है अंक 9, और 9 नंबर होता है और 9 अंक ही होता है। क्या होता है 9 अंक, 9 डिजिट होता है। ध्यान से सुनिएगा इसको।
अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखते हैं तो 99 नंबर होता है, 99 संख्याएं होती है। और इन 1 से लेकर 99 संख्याएं तो लिखने के लिए इसको 189 अंक का प्रयोग करना पड़ता है। 189 अंक रहेगा तो हम 1 से लेकर 99 तक गिनती लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं लिखी जाएगी। अब 1 से लेकर 999 तक ध्यान से सुनिएगा, इसी का ट्रिक बताएंगे कि एक सेकंड में निकल जाएगा। ये देखिए 999 नंबर होगा और इसको तैयार करने के लिए 2889 को डिजिट चाहिए। 2889 अंक रहेगा तो 1 से लेकर कहाँ तक 999 तक गिनती लिखी जाएगी। यहाँ तक इस बात को कतई कान में डाल लीजिए। अब कहते हैं कि आप बताइए इससे आगे, ध्यान से सुनते चलिएगा, उसके बाद तो मज़ा आने वाला है। 1 से लेकर 2845 तक गिनती लिखेंगे तो इसमें कितने अंकों का प्रयोग होगा, कितने अंकों का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों आप बताइए, गिनती लिखते जाइएगा। तो 999 से ज़्यादा है, 999 से ये गिनती ज़्यादा है कि नहीं। अगर जस्ट आप 999 से आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है 1000। 1000 के बाद आएगा 1001। अरे ये गलती क्या लिख दिए भाई, ये यहाँ होगा ना 1002। फिर क्या आएगा 1002, 1003, 1004 ऐसे बढ़ेगा। तो अब बताइए कि यहाँ से इसका रूप चेंज हो गया। 999 के बाद क्या हो गया, इसका तरीका चेंज हो गया, नहीं इसका रूप ही चेंज हो गया। रूप चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 अंक का प्रयोग हो रहा था, यहाँ से कितने अंक का प्रयोग होने लगा, 4 अंकों का प्रयोग होने लगा। तो इस कारण से 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को हम निकाल लेंगे तो उधर जो भी संख्या तैयार होगी वो 4 अंक की तैयार होगी। 1 से लेकर 999 तक की निकालेंगे तो उन अंकों का मेरे के पास जानकारी है और मैं इस कतई जानते हैं कि 1 से लेकर 999 तक हम गिनती लिखेंगे तो 2889 अंक रहेगा तो हम गिनती लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखिए 1 से लेकर 999 तक में कितना नंबर होगा, 999 नंबर होगा। नंबर मैंने 999 संख्याएं होगी। और बताइए कि 999 संख्याएं होगी और बताइए कि 2889 डिजिट होगा। क्या होगा, 2889 अंक रहेगी कि इतनी संख्याएं हम लिख सकते हैं। अब बताइए कि यहाँ तक तो निकाल लिए, यानी 999 तक की ख़त्म हो गई। तो अब गिनती कहाँ शुरू होने वाली है, 1000 से, और कहाँ ख़त्म होने वाली है 2845। अब मेरे प्यारे बच्चों खुद सोचकर बताइए कि 2845 में से 999 क्या कर लिए, घटा तो मतलब कि यूज कर लिए तो निकाल दिए, तो बचा अब इधर कितना, जितना बचेगा वो घटा दीजिए इसमें से तो पता चल जाएगा। तो आप देखिए 999 मत घटाइए, एक समय एक के कुछ समय के लिए मान लीजिए कि मैं 1000 घटा रहा हूँ। अगर इसमें से हम 1000 घटाएंगे तो 1000 पर क्या होता है 3 जीरो आता है, 3 जीरो इसमें घटेगा तो क्या होगा, सेम ही बात होगा, 1 घटेगा यहाँ पर 2 में से अगर 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ 8 और यहाँ पर 3 बचेगा, मगर यहाँ 5 नहीं बचेगा 6, क्योंकि घटाना था 999, हम घटाएँ कितना 1000, यानी 1 ज़्यादा घटाएँ तो इसमें 1 घटाने के बाद उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर 1836 नंबर होगा। 1836 गो नंबर होगा 1000 से लेकर 2845 तक। और एक नंबर को तैयार करने के लिए कितने अंक का आवश्यकता पड़ता है, तो 1 2 3 4, यानी 4 अंक मेरे पास रहेगा तो एक नंबर को तैयार किया जा सकता है। तो 1836 गो नंबर है तो एक अंक को 4 अंक लग रहा है तैयार करने के लिए, तो टोटल अंक कितने लगेंगे, तो 4 से गुना कर देते हैं। तो अब बताइए इसमें गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 24 के 4 हाथ में लगा 2, और यहाँ से 12 2 14 के 4 हाथ में लगा 1, और यहाँ 32 12 था ना, 32 1 33 का 3 हाथ में लगा 1, और यहाँ पर 5 हो जाएगा कि 4 एकम 4 4 1 33 था ना, हाँ 33 ना था, तो अब 33 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। देख लीजिए एक बार गुना कर को, तो इतने हमारे पास डिजिट आ गया, डिजिट मैंने अंक हो गया। अब बताइए कि अगर 1 से लेकर 999 तक का अंक ये है और 1000 से लेकर 2845 तक ये नंबर है, तो अब बताइए कि 35 है, 45 नहीं है 35 है, ठीक है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसको जोड़ देंगे तो ये 1 से लेकर 2835 तक नंबर हमारा डिजिट निकल जाएगा कि कितना लगेगा, तो जोड़िएगा तो 13 का 3 और ये 12, 12 1 14 का 12 1 13 ना, 12 1 13 के 3 हाथ में कितना लग गया बताइए, 1 लग गया, यहाँ पर 11 11 1 कितना हो जाएगा 12 और 9 1 10, यानी इतना हमारे पास अंक रहेगा। 1000 है 10,000 है ना, 10,233 डिजिट रहेगा तो हम इतने नंबर को लिख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अब यहाँ
क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 6500 क्या है 92 है ना, 65 से 92 तक गिनती लिखेंगे तो कितना हमारे अंक लगेगा कि हम वहाँ तक गिनती लिख सकेंगे। तो 1 से लेकर 999 तक गिनती को मेरे को मालूम है कि 999 ही 999 अंक संख्या होगा और इसने में कितना अंक का प्रयोग होगा तो 2889 अंक रहेगा। तो हम ये गिनती लिख सकते हैं। अब यहाँ गिनती 100 से 1000 से शुरू होगी और कितना तक जाएगी 6592 तक जाएगी और 6592 में से 999 घटा देंगे, यानी 1 मिनट के लिए मान लीजिए 1 सेकंड के मान लीजिए कि 1000 घटा रहे हैं तो 1000 घटाइएगा तो कितना आएगा, ऐसे नहीं 1000 होता है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 9, मगर यहाँ 1000 घटाए थे, हमको घटाना था 99। तो इस पीछे वाले में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप घटा कर देखिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 55 93 है ना, 55 से 93 नंबर आएगा। और इसमें एक नंबर को तैयार करने के लिए 4 डिजिट यूज होता है, तो 4 से क्या कर देंगे गुना, अब फिर गुना कर को इसको जोड़ेंगे तो देखिए गुना कीजिए और 12 का क्या हो जाएगा 2 हाथ में कितना लगा 1, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ से 4 से गुना 36 से कितना हो जाएगा 37 का 3 हाथ में लगाए और यहाँ पर 20 3 कितना हो जाता है 23 के हाथ में लगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 20 2 22। यानी अब इन अंकों का जोड़ देंगे तो ये 1 से लेकर 65 से 92 तक निकल जाएगा। तो यहाँ से जोड़िएगा तो 11 का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 का 1 और 15 1 16 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 11 1 12 और यह 2 2 4 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 2 का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और ये 25,261 अंक हमारे पास रहेगा तो हम इतनी गिनती को लिख सकते हैं क्या 1 से लेकर 6592 तक। चलिए अब इसे आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यही एक लास्ट आपसे सवाल करते हैं क्योंकि अब इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। आप कितनों को पूछे अब इससे आगे के पूछेगा। अब इसे मान लीजिए कि 9,999 है तो 10,000 से शुरू करेगा, तो अब 10,000 अब 1 से लेकर कह देगा कि 10,065 या 10,685 ऐसे कुछ कह देगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों आपको क्या करना है, ऐसे जब भी बोल देगा सवाल हो तो आपको 1 से लेकर 9,999 गिनती निकाल देनी है जितनी थी और उसमें से फिर बता देना है। ठीक है, तो आप जैसे ये बना रहे हैं वैसे आगे वाला नंबर भी ऐसे ही बनेगा, मगर इससे ज़्यादा कुछ मतलब इससे ज़्यादा कुछ पूछता ही नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो गया। 9,999 तक की गिनती बतानी है तो 1 से लेकर 999 तक हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। क्यों निकालते हैं पहले बताइए? इसलिए कि मेरे बच्चों जब 9,999 के बाद जब गिनती लिखेंगे ना हम तो मेरे बच्चों वहाँ 1000 से शुरू होगी और 1000 की जो गिनती होती है उनमें 4 अंक होता है। इस कारण से हम 3 अंक वाली गिनती को निकाल देंगे। तो यहाँ से 1 से लेकर 999 तक में 999 नंबर भी होता है, N4 नंबर माने संख्याएँ, और इसमें अंक कितना होता है तो 2889 अंक का प्रयोग होता है। 2889 अंक का प्रयोग होता है। अब बताइए कि जो गिनती शुरू होगी 1000 से शुरू होगी, कितने से 1000 से शुरू होगी और जाएगी कहाँ तक 9,999 तक जाएगी, 9,999। अब बताइए कि 9,999 में से समझिए 9,999 में से 999 हम यूज कर चुके हैं तो मेरे पास बच गया कितना, तो सीधी सी बात है कि 9,000 बच गया। क्या बच गया? 9,000 बच गया और 9,000 नंबर इधर हो गया, 9,000 नंबर इधर हो गया। अब बताइए एक नंबर को तैयार करने के लिए 4 अंक का प्रयोग होता है, तो 9,000 नंबर को तैयार करने के लिए कितना अंक लगेगा? अंक मैंने डिजिट डी डाल दे रहे थे तो समझ जाना। अब लाइट डिम हो रही है क्या? रुकिए, अब इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए? 0 0 0 और 36, यानी 36,000 होगा। क्या होगा? 36,000 अंक हो जाएगा। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना बोलिए? 9, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8, यानी 38,889 अंक रहेगा। तो 1 से लेकर 9,900 यार क्या बोल रहे हैं, 9,999 गिनती हम लिख सकते हैं। इतना हमारे पास अंक रहेगा तो 9,999 गिनती लिखी जा सकती है। अब इससे आगे हम आपको कतई बता देते हैं एकदम शॉर्ट में कि 1 सेकंड में बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको, देखिए मेरे बच्चों, अब हम
आपको थोड़ा इसी को शॉर्ट में बताते हैं कि शॉर्ट में एक एक सेकंड में कैसे बता देंगे। आपको पहले सिखाते हैं। देखिए, हमको इस जितने भी डिजिट निकाले इसमें सबसे महत्वपूर्ण किन बातों को ध्यान देना है उस पर ध्यान दीजिए। 1 से लेकर 9 तक पहले ध्यान देना है कि 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखेंगे तो 9 नंबर आएगा। उसमें अंक कितना होगा तो 9 ही अंक होता है। क्या होता है? 9 ही अंक होता है, यानी डिजिट बोला जाए तो क्या बोला जाए तो डिजिट, ज़्यादा बतियाने का नहीं, ठीक है। अब देखिए, 1 से लेकर 99 तक गिनती लिखेंगे तो क्या होगा? 99 को नंबर होगा। नंबर माने क्या होती है? संख्या। ये याद रखना कि नंबर माने क्या होता है? संख्या। तो ये हो जाएगा 99 नंबर। इसमें अंक कितना होगा? 189 अंक होगा। क्या होगा? 189 अंक रहेगा। तो 1 से लेकर 99 तक हम गिनती लिख सकते हैं। अब बताइए कि 1 से लेकर 999, ये इन्हीं बातों को याद करना है क्योंकि इनके बाद जो गिनती शुरू होगी वो 4 अंकों में हो जाएगी। 99 के बाद 3 अंकों में शुरू हो जाती है। समझ में आया ना? तो अब ध्यान रखिए, 999 के बाद क्या होगी? 4 अंकों में गिनती चल जाएगी। तो ये बताइए कि 1 से लेकर 99 तक में 1 से लेकर 999 तक गिनती लिखेंगे तो नंबर कितना होगा? 999 ही होगा, सीधी सी बात है। अब बताइए कि इसमें अंक कितना पड़े होगा? तो 2800 क्या होगा? 89 अंक होगा। 2889 अंक होगा। अब यहाँ से हम कहते हैं कि 1 से लेकर 9999 अंक को लिखिएगा तो नंबर कितना होगा? तो 9999 ही होगा नंबर। और बताइए कि अंक कितना होगा? तो 38,000, ध्यान से सुनिए, 38,889 अंक रहेगा तब ये गिनती लिखी जाएगी। क्या इसका एक शॉर्ट तरीका भी है? तो हाँ, अगर वही कह देता है कि 1 से लेकर, ध्यान सुनिएगा, 1 से लेकर 99,999, 99,999 तक गिनती लिखेंगे तो कितना नंबर होगा? तो डेफिनेटली सी बात है कि 99,900 का हो जाएगा, 99 ही को नंबर होगा। मगर यहाँ तो आप डायरेक्ट मतलब कि बताना क्या हो जाता है, आपके लिए कठिन हो जाता है क्योंकि आप तो जानते नहीं हैं। मगर इसके अंदर एक पैटर्न चलती रहती है तो उसमें ध्यान देते हैं। 1 से लेकर 9 तक तो हर एक व्यक्ति को याद रहता है, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, देखिए यहाँ नंबर कितना है, ध्यान सुनिए, कितना है? 299 है ना, 299। तो यहाँ पर कितने 99 है? 299 है, यानी मतलब 99 कितने बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है। तो 2 बार में से 1 बार कम कर दो, 1 बार कम कर दे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी यहाँ लिख देना है 1। और ये 1 लिखा है ना तो 1 ही बार 8 लिखना है और लास्ट में 9 लगाना है। हमेशा लास्ट में क्या लगा देना है? 9। अब अगले पर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर 99 कितने बार लिखा गया है? 99 लिखा है 3 बार। तो 99 3 बार लिखा है तो शुरू होगा 2 बार, दूर से। क्या होगा? 2 से, क्योंकि 3 बार लिखा है तो उसमें से 1 कम कर दो, 2 बार लिखो। और यहाँ 2 से शुरू करो। और यहाँ 2 लिखा है ना तो 2 को क्या लिखाएगा? 8, यानी 2 को 8 रहेगा। और उसके बाद एक 9 लास्ट में हमेशा रहेगा। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 99 कितने बार है? 1 2 3 4 बार है ना। तो अब बताइए यहाँ 99 4 बार है तो उसमें से 1 कम कर दीजिए, 3 बार। और 3 यहाँ लिख दीजिए जो डिजिट लिखाएगा, और 3 यहाँ लिख दीजिए। और 3 के बाद 3 ही बार क्या लिखिए? 8 लिखिए। तो 3 बार 8 लिख दीजिए। जो जितने बार यहाँ रहेगा फर्स्ट टाइम उतने बार 8 रहेगा। उसके बाद लास्ट में क्या रहेगा? 9। तो अब बताइए इसका क्या आप लिख सकते हैं? तो 100% लिखिएगा। क्या होगा बताइए? 1 2 3 4 5, यानी 5 9 है ना। तो अब 5 में से 1 कम कर दीजिए, कितना होगा? 4 से शुरू होगा। और 4 यहाँ पर क्या है? 4 शुरू बनना तो 4 गो इसमें 8 होगा। क्या होगा? 4 गो 8 होगा। तो 1 2 3 और 4 8 हो गया। और 1 9 लास्ट में हमेशा रहेगा। तो इतने डिजिट अगर रहेगा तो ये गिनती लिखी जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों इन बातों का जरूर ध्यान रखना। मान लीजिए कि 1 से लेकर अब यहाँ पर 5 9 था तो यहाँ से हम कह देते हैं कि 9,009, ये दहला कर पढ़ लीजिएगा कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? ये 2 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया ना। तो 3 2 9 लाख हो गया ना। 9,99,999 हो गया, ठीक है। तो मेरे बच्चों इतने नंबर हो गया। तो ये फिर कितना हो जाएगा? 9,99,999, 9,99,999 नंबर होगा। तो बताइए इसमें कितने अंक होगा? तो गिनिए, इसमें 9 कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 में से 1 कम करिए, कितना होगा? 5। और 5 को उठा के लिखिए यहाँ पर। अब 5 आया है तो उतना ही 8 लिखना है। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 ही बार 8 लिखो और लास्ट में एक 9 लगा दो। इतना ही अंक इसमें आएगा। इसका सेंस कि 1 से लेकर 9,99,999 जब संख्याएं लिखी जाएगी तो इतना अंक हमारे पास रहेगा, तब जाकर वो इतनी संख्याएं लिखी जाएगी, नहीं तो वो संख्याएं नहीं लिखी जाएगी। इन्हीं बातों को मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं पर हम गेम घुमाने वाले हैं। यानी जो सवाल बनेगा सिर्फ इसी बात पर बनने वाला है। बस इतना हाथ जोड़ के आपसे
रिक्वेस्ट है कि इतने बातों को आप समझ जाइए, उसके बाद हम आग लगा देंगे। समझ में आया ना? आग लगा देंगे, कतई आग लगा देंगे मेरे बच्चों। तो अब देखिए मेरे बच्चों, इसी वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आपसे ये भी एक मैसेज है कि मेरे प्यारे बच्चों, सरस्वती पूजा के लिए आप लोगों को छुट्टी किया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। इस क्लास को हम ऑनलाइन क्लास छुट्टी करेंगे और हमारा क्लास 19 तारीख को खुलेगा ऑनलाइन में। तो आप कतई घबराइएगा मत कि सर ये 16 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को ये क्लास सर बंद कर दिए क्या वीडियो? ऐसा कुछ नहीं है। हम सरस्वती पूजा के लेकर ये क्लास बन रहे, क्योंकि हम लोग भी सरस्वती पूजा मनाते हैं, आप लोग भी मनाते हैं। और आप लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान सरस्वती माँ से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द नौकरी मिले और हमारा भी मिले, सबको मिले। ठीक है, हम ऐसा नहीं है, सब अपने लिए, मगर हर एक अपना अपना का सपना होता है। ठीक है, तो नौकरी के लिए हम तो उतना नहीं हूँ। ठीक है, बट बाद में आप लोगों से ये सब बातें होते रहेगी। मगर ध्यान में रखना प्यारे प्यारे से बच्चों को, इस चीज़ों को कतई जड़ से पढ़ना। और आप लोगों को सरस्वती माँ बहुत सारे पढ़ने में मन लगाए और जल्दी आप लोगों को कदमों में सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन होगा तब हमारा जीतली होगा। हम जीतेंगे तब जब आपका सिलेक्शन होगा तब। आप इस बात को कतई यहाँ रखिए और गर्दा से पढ़िए। और ये भी एक मैसेज था कि मेरे बच्चों, हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम का प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दिए हैं। और जो आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप ग्रुप में सेंड कीजिए, स्क्रीनशॉट मारकर आप लोगों को बनाया जाएगा 100% सोल्यूशन दिया जाएगा। और ये भी एक उसमें आप लोगों की बता देते हैं कि अगर आपके पास कोई भी रिमाइंडर थ्योरम का किसी भी बुक से आपसे सवाल नहीं बनता है, आप कहीं पढ़ते हैं या वगैरह वगैरह, किसी भी नोट वगैरह हो, कुछ भी हो, तो मेरे उसको सॉल्यूशन कीजिए। जब आपसे नहीं बनेगा तो हमारे ग्रुप में क्या कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? सेंड कर दीजिएगा। 100% बनाया जाएगा। मगर हाँ, जो चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है इस चैनल पर, उसी चैप्टर का अंतर्गत डालना, ये नहीं कि किसी दूसरे चैप्टर का अंतर्गत डालना, तो उसका सोल्यूशन नहीं बताया जाएगा। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ाए नहीं, उस चीज़ को पीछे क्यों भाग रहे हो? जिस दिन पढ़ा देंगे उस दिन तुमको डाउट 1% नहीं होगा, ये गारंटी है। समझ में आया ना? चीर फाड़ कर देंगे। चुपचाप जाकर सरस्वती पूजा का नाम पूजा कीजिए और उनका नाम लीजिए कि हमारा जल्दी सिलेक्शन होके, आप लोगों को होके, बहुत जल्दी होके। ठीक है, और ये अगर श्रद्धा से आप काम कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा तो मेहनत का कभी भी मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं जाता है, ज़रूर एक दिन ना एक दिन मिलेगा। तो मैं इसी वीडियो को साथ एंड करते हैं। जय हिंद।